जय हिंद दोस्तों, मैं मुकुल शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल के इस नए बेहतरीन वीडियो लेक्चर्स में। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की साइंस यानी कि क्लास 10th के विज्ञान के बारे में। जो आपका पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो आपका चैप्टर है उसका लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर जो 1 था यानी कि लेक्चर नंबर जो पहला था उसमें हमने विज्ञान के इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया। जो लेक्चर नंबर 2 था उसमें हमने परिवर्तन के बारे में बात किया कि आपके 2 परिवर्तन होते हैं, एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, चेंज के बारे में बात किया। इस लेक्चर्स में हम रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं। मार्कर ले लेते हैं। इस अभिक्रिया में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मतलब इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इस लेक्चर्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, और रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए जो 4 महत्वपूर्ण प्रेक्षण हैं उनको पढ़ेंगे। जिनको हम ऑब्जर्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। इस लेक्चर में हम इन 3 टॉपिकों को क्या करेंगे, कवर करेंगे। देखिए, पहला टॉपिक है आपका रासायनिक अभिक्रिया। फिर उसके बाद में हम 4 महत्वपूर्ण प्रेक्षण पढ़ेंगे जिससे ये पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। उन 4 महत्वपूर्ण प्रेक्षणों में से पता चलेगा। और जो आपका तीसरा पॉइंट है वो क्या, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम इसको रफ करते हैं और रासायनिक समीकरण के तरफ चलते हैं। रासायनिक समीकरण कहते कैसे हैं, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में भी हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते कैसे हैं। देखिए, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ अंतःक्रिया करके, अब देखिए यहाँ पर एक टॉपिक आ रहा है, एक चीज आ रही है पदार्थ। अब बात करेंगे कि पदार्थ कैसे कहते हैं। अब आप ये सोचेंगे पदार्थ कैसे कहते होंगे, तो देखिए पदार्थ कैसे कहते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। जब जैसे कि किसी वस्तु का द्रव्यमान हो, जब किसी मतलब हर कोई वस्तु जिसके अंदर द्रव्यमान मिलेगा आपको और जो कुछ स्थान घेरती होगी उसे कहते हैं पदार्थ। ठीक है, पदार्थ कैसे कहते हैं, हर वह वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान हो तथा कुछ स्थान घेरती हो उसे हम पदार्थ बोलते हैं। ओके, क्लियर है। इसे हम क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। इसका मतलब हर वे वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान हो तथा कुछ स्थान घेरती हो पदार्थ कहलाती है। अब पदार्थ की बात करते हैं। पदार्थ की 3 अवस्था होती हैं। पहली होती है, मुख्य रूप से 3 अवस्था होती हैं। वैसे 5 अवस्था होती हैं लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो 3 अवस्था होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था एंड गैस अवस्था, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, और भी होती हैं जैसे कि चौथी अवस्था होती है आपकी प्लाज्मा, और 5वीं अवस्था होती है आपके बोर आइंस्टीन। लेकिन प्लाज्मा और बोर आइंस्टीन आपकी 12th तक काम नहीं आने वाली है। 12th तक काम आएंगी आपकी सिर्फ 10th और 12th में काम आएंगी आपकी सिर्फ 3 अवस्था। कौन कौन सी, भौतिक और द्रव्य, जैसे कि द्रव हो गया, ठोस हो गया, गैस हो गया, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये 3 अवस्था आपकी काम आएंगी। तो यहाँ पे बात करते हैं रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण कैसे कैसे हैं, देखिए 2 या 2 से अधिक पदार्थ जब अंतःक्रिया करके एक नया पदार्थ बनाते हैं। ठीक है, अंतःक्रिया करके क्या बनाते हैं, नया पदार्थ। अंतःक्रिया का मतलब क्या होता है, इंटरैक्शन। क्या होता है, इंटरैक्शन। हम डेफिनेशन को उसकी को लिखते हैं पहले। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया की डेफिनेशन को हम लिखते हैं। देखिए, तो इसमें क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ अंतःक्रिया करके भिन्न रासायनिक गुणधर्म वाले नए पदार्थ बनाते हैं। भिन्न रासायनिक गुणधर्म वाले क्या बनाते हैं, नए पदार्थ बनाते हैं, तब हम कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, किस प्रकार से, ये देखिए, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ होंगे, ठीक है, अंतःक्रिया करके, इंटरेक्शन करके नए पदार्थ का निर्माण करेंगे भिन्न गुणधर्म वाले, यानी कि जो 2 पदार्थ थे हमारे पहले जिन्होंने अभिक्रिया करी है उनसे भिन्न यानी कि उनसे अलग नए पदार्थ का निर्माण करेंगे। वो दोनों नए पदार्थ का निर्माण करेंगे जो उनसे क्या होंगे, अलग होंगे। तो उसके जब हम कहते हैं कि कोई रासायनिक समीकरण या रासायनिक अभिक्रिया हुई है, मतलब जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, या तो 2 या 2 से अधिक पदार्थ होंगे। ठीक है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ अंतःक्रिया करके भिन्न मतलब अलग, ठीक है, अलग पदार्थ बनाते हैं, नए पदार्थ बनाते हैं भिन्न गुण वाले। ठीक है, अलग गुण वाले नए पदार्थ बनाते हैं, तब हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया होने या न होने के कारण। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए 4 महत्वपूर्ण प्रेक्षण होते हैं, ऑब्जर्वेशन होते हैं, जिनसे हम ये पता कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, अब हम उन प्रेक्षणों को लिखते हैं। ठीक है,
देखिए अब हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए क्या है। रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए 4 महत्वपूर्ण प्रेक्षण, 4 इंपॉर्टेंट क्या ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन के बारे में लिखते हैं। देखिए पहला ऑब्जर्वेशन, पहला प्रेक्षण क्या कहता है कि अवस्था में परिवर्तन, ठीक है, जब अवस्था में परिवर्तन होता है चेंज इन स्टेट, अवस्था में परिवर्तन, ये आपका पहला क्या है प्रेक्षण है, ठीक है। अवस्था में परिवर्तन का मतलब इससे पहले जो वीडियो लेक्चर्स था जिसमें मैंने परिवर्तन के बारे में बताया था, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में अध्ययन करवाया था। तो रासायनिक परिवर्तन में जो हमने उदाहरण दिया था कि किण्वन की प्रक्रिया में क्या हो रहा है, ग्लूकोज से क्या बन रहा है, एल्कोहल बन रहा है, ठीक है। तो ग्लूकोज का जो फॉर्मूला था वो क्या था, C6H12O6, ठीक है। उससे क्या निर्माण हो रहा था, एल्कोहल यानी कि C2H5OH का निर्माण हो रहा था, ठीक है। तो वहां पर क्या होता, अवस्था में परिवर्तन हो रहा था, अवस्था में परिवर्तन हो रहा था, ठीक है। जैसे कि यहाँ यदि हम बात करें, जैसे कि आपकी एक बर्फ है, ठीक है, आपकी एक बर्फ है, बर्फ से क्या बना, जल, ठीक है, बर्फ से क्या बना, जल। तो वहां पर क्या हुआ, अवस्था में परिवर्तन हुआ। बर्फ जो आपकी थी वो किस में थी, सॉलिड यानी कि ठोस अवस्था में थी। और यदि जल की बात करें, जल किस में था, लिक्विड फॉर्म में यानी कि द्रव अवस्था में था। तो द्रव से ठोस से क्या बना, द्रव बना, ठोस से क्या बना, द्रव बना, ठोस से द्रव। तो अवस्था में परिवर्तन हुआ, चेंज इन स्टेट, ठीक है, अवस्था में परिवर्तन हुआ। उसी प्रकार से जब अवस्था में परिवर्तन होगा, रासायनिक अभिक्रिया में जब परिवर्तन हुआ, रासायनिक अभिक्रिया जब अवस्था में परिवर्तन होगा, तब हम कह सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा परिवर्तन क्या कहता है, चेंज इन कलर यानी कि रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन होना, ठीक है। जब आपकी रासायनिक अभिक्रिया के रंग में परिवर्तन होगा तब हम कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया हुई है। कैसे, देखो जब हम CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, जल से अभिक्रिया कराने पर क्या होता है, CuSO4 जो होता है आपका, कॉपर सल्फेट जो होता है व्हाइट कलर का होता है, ठीक है, व्हाइट कलर का पाउडर होता है, ठीक है। जल से अभिक्रिया कराने के बाद में वो किस कलर का हो जाता है, नीले कलर का हो जाता है, ब्लू कलर का हो जाता है, ठीक है। और जब हम उसे गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद में जल उसमें से उड़ जाएगा, जल उड़ जाएगा, जल के उड़ने से फिर क्या रह जाएगा, CuSO4। तो वो जो नीला था वो कैस में हो जाएगा, फिर से व्हाइट कलर में हो जाएगा, फिर से पानी मिला दीजिए उसमें, फिर से नीले कलर का हो जाएगा। तो वहां पर क्या हो रहा है, रंग में परिवर्तन हो रहा है, ब्लू से व्हाइट हो रहा है, व्हाइट से ब्लू हो रहा है, ठीक है, रंग में परिवर्तन हो रहा है। तो इसी प्रकार से जब रंग में परिवर्तन होगा तब हम कह सकते हैं कि अवस्था में क्या हुआ, मतलब रंग में परिवर्तन होगा तब हम कह सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, तापमान में परिवर्तन। हाँ जी, तो अब हम बात करें तापमान में परिवर्तन की, ठीक है। तापमान में परिवर्तन, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तापमान में परिवर्तन कब होता है, देखिए इसका एग्जाम्पल, ठीक है। हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, ठीक है, क्या ली, टेस्ट ट्यूब ली एक, उसमें हमने क्या भर दिया, जल भर दिया, ठीक है। जल की बात करते हैं, हम किसी और चीज़ की बात करते हैं, इसमें हमने 2 बिलियन मिलाए, ठीक है। एक टेस्ट ट्यूब में हमने 2 बिलियनों का क्या किया, मिश्रण किया, 2 बिलियन को मिलाया, या फिर 2 पदार्थ लिए, एक टेस्ट ट्यूब में हमने 2 पदार्थों को मिलाया, ठीक है। 2 पदार्थ मिलाने के बाद में जो टेस्ट ट्यूब का क्या होगा, तापमान में परिवर्तन होगा। तापमान में परिवर्तन का मतलब या तो वो ठंडा होगा, ठीक है, या होगा गर्म। क्या होगा, या तो वो, देखिए सबसे पहले हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, परख नली ली, ठीक है। परख नली लेने के बाद में उसमें 2 पदार्थों को हमने बुलाया, 2 पदार्थों को मिलाने के बाद में क्या हुआ, या तो वो ठंडा होगा या वो गर्म होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, तापमान में परिवर्तन होगा, चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में परिवर्तन होगा, ठीक है। इस प्रकार से होता है तापमान में परिवर्तन। अब चौथे पॉइंट की बात करते हैं, चौथे ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, प्रेक्षण की बात करते हैं। तो वो क्या होगा, चौथा होगा आपका
चौथा होगा आपका गैस का निष्कासन, ठीक है, गैस का निष्कासन, इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है, गैस का निष्कासन। अब देखिए कैसे, जब हम सेकंड चैप्टर में हम पढ़ेंगे जो हाइड्रोजन गैस का परीक्षण होता है उसको हम पढ़ेंगे। उसमें से क्या होता है, हाइड्रोजन गैस निकल करके बाहर जाती है। हाइड्रोजन गैस निकलने से, जब हाइड्रोजन गैस निकलती है तो क्या होता है, जब हम किसी अम्ल में क्या डालते हैं, जिंक का टुकड़ा डालेंगे, ठीक है, किसी अम्ल में जिंक का टुकड़ा डालेंगे तो अम्ल जिंक के टुकड़े से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालेगा। हाइड्रोजन गैस को हम एक प्रणाली में इकट्ठा कर लेंगे। इकट्ठा करने के बाद में उसके पास जब हम माचिस की तीली को लेकर के जाते हैं तो पॉप की सी साउंड आती है, पॉप की सी साउंड आती है, तो उससे हमें पता चलता है कि अभिक्रिया में क्या हुआ, अभिक्रिया में से हाइड्रोजन गैस बाहर निकली है, हाइड्रोजन के गैस क्या निकली, बाहर निकली है। तो हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे हाइड्रोजन गैस के परीक्षण में, ठीक है। तो उसी प्रकार से गैस का निष्कासन होता है। यहाँ पर वहां पर क्या निकली थी, हाइड्रोजन गैस निकली थी। उसी प्रकार से कोई सी भी गैस निकल सकती है अभिक्रिया होने पर, तो ठीक है, वहां पर क्या निकली थी, हाइड्रोजन गैस। तो उस प्रकार से गैस का निष्कासन होता है, ठीक है। अब हमने इनके बारे में डिटेल से अध्ययन कर लिया। अब बात करते हैं हम किसकी, रासायनिक समीकरण की, ठीक है। रासायनिक समीकरण को पहुंचने से पहले एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं हम। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हमने पढ़ा था, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ अंतःक्रिया करके भिन्न रासायनिक गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो क्या कहलाती है, हमें रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। 2 या 2 से अधिक पदार्थ भिन्न रासायनिक गुणधर्म वाले की क्या करेंगे, अंतःक्रिया करके विभिन्न रासायनिक गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए 4 महत्वपूर्ण परीक्षण बताए थे। फिर हमने कौन कौन से थे, अवस्था में परिवर्तन, या तो ठोस से द्रव होगा या द्रव से ठोस होगा। इसमें क्या हो रहा है, ठोस से द्रव हो रहा है, मतलब बर्फ का जो गलनांक है, जो बर्फ पानी में परिवर्तित होती है उसमें होता है अवस्था में परिवर्तन, ठीक है, उस प्रकार से। अब रंग में परिवर्तन की मैंने बताया था, कॉपर सल्फेट जब जल से अभिक्रिया करता है तो नीले रंग का पदार्थ प्राप्त होता है, ठीक है। और जब जल उसमें से कॉपर सल्फेट और जल को जब हम गर्म कर देते हैं, जल उसमें तो उड़ जाता है, उड़ने के बाद में कॉपर सल्फेट हो जाएगा व्हाइट कलर का, ठीक है। अब बात करें तापमान में परिवर्तन की। तापमान में परिवर्तन के लिए एग्जाम्पल मैंने बताया था, जब एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, एक परख नली लेते हैं हम, उसमें 2 पदार्थों को मिलाते हैं, ठीक है। 2 पदार्थ मिलाने के बाद में या तो टेस्ट ट्यूब ठंडी होगी या वो गर्म होगी, तो उसमें क्या होगा, परिवर्तन होगा किसमें, तापमान में। तापमान का मतलब या तो ठंडा होगा या गर्म होगा, ठीक है। गैस का निष्कासन मैंने बताया था, जब हम जैसे कि जिंक के टुकड़े को जब हम किसी अम्ल के साथ या H2SO4 मान लो, सल्फ्यूरिक अम्ल मान लो, जिंक के टुकड़े को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। उसे एक परख नली में भर लेते हैं। परख नली में भरने के बाद में उसके पास हम जलती हुई माचिस की तीली लेकर जाते हैं तो एक पॉप की सी साउंड निकल के आती है, पॉप की सी आवाज़ निकल के आती है। वो आवाज़ ये दर्शाती है कि हाइड्रोजन गैस निकली है इसमें से। तो उस प्रकार से हाइड्रोजन गैस निकलती है गैस का निष्कासन में, ठीक है। तो हमने ये 4 महत्वपूर्ण परीक्षण पढ़े और रासायनिक अभिक्रिया पढ़ी। अब हम बात करें रासायनिक समीकरण के बारे में बात करते हैं, केमिकल इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। तो आइए हम इसको रफ करते हैं और रासायनिक समीकरण की तरफ चलते हैं। हाँ जी दोस्तों, अब हम बात करते हैं रासायनिक समीकरण के बारे में। रासायनिक समीकरण कहते कैसे हैं, देखिए इसमें हम एक उदाहरण लेते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम के तार को जब हम ऑक्सीजन वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना करके तैयार करता है, ठीक है। इसमें हम एक क्रियाकलाप लेते हैं, एक्टिविटी लेते हैं, ठीक है। पहले इस डेफिनेशन को लिखते हैं, फिर उसके बाद हम बताते हैं, ठीक है। डेफिनेशन को लिखते हैं, देखिए अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। डेफिनेशन क्या कहते हैं, जब हम मैग्नीशियम के तार को वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, बनाता है, ठीक है। देखिए इसमें हमने किस किस तत्वों को लिया था, इसमें हमने मैग्नीशियम को लिया था, ठीक है, और एक क्या लिया था, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को लिया था, और क्या बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। जब हम वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से मैग्नीशियम तार को जलाते हैं, मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो क्या बना करके तैयार करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना करके तैयार करता है, ठीक है। ये हो गया आपकी रासायनिक समीकरण। अब वैज्ञानिकों ने एक दिमाग लगाया, क्या, देखिए उससे पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है। यदि हम यहाँ पे ये हमने राम को बताया, ठीक है, राम से पूछा किसी श्याम ने कि उस अभिक्रिया में क्या हुआ था, उसने राम ने बताया श्याम को कि जब मैग्नीशियम तार को वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराई जाती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब किसी श्याम ने पूछा, किसी सुंदर ने पूछा कि जब क्या हुआ उस अभिक्रिया में, तो राम ने जवाब दिया जब मैग्नीशियम तार को वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अब राम के पिताजी ने पूछा कि क्या हुआ, तो क्या हुआ उस अभिक्रिया में, तब राम ने जवाब दिया कि जब हम मैग्नीशियम तार को वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। हाँ, तो फिर उसके बाद में वो थक गया। थकने के बाद में क्या हुआ, वैज्ञानिकों ने एक दिमाग लगाया, फिर उसके थकने के बाद में वैज्ञानिकों ने एक दिमाग लगाया कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को इतनी लंबी चौड़ी परिभाषा में लिखना, बोलना और समझना बहुत कठिन है, बहुत टफ है। तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा सरल कर देते हैं, ठीक है। क्या दिमाग लगाया कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को इतनी लंबी चौड़ी परिभाषा में परिवर्तित करना, समझना और लिखना क्या कठिन है, थोड़ा टफ है। तो इसलिए हम इसको सरल कर देते हैं थोड़ा सा। सरल करने के बाद में उन्होंने क्या कहा था कि एक काम कीजिए आप कि जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं
उनको एक तरफ लिख लीजिए, जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बन रहा है उसको एक तरफ लिख लीजिए। तो अब यहाँ पर अभिक्रिया में भाग लेने वाले कौन से हैं उनको हम एक तरफ लिखेंगे, और जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनना है उसको हम एक तरफ लिखेंगे। ठीक है, और जो अभिक्रिया में भाग लेने वो कौन से हैं? अब देखो अभिक्रिया में जो फलस्वरूप हैं, अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले हैं वो कौन कौन से हैं? अभिक्रिया में भाग लेने वाले देखिए दो चीज़ है, कौन कौन सी है? एक तो आपकी मैग्नीशियम हो गया, एक हो गया आपका मैग्नीशियम, दूसरे हो गया आपकी उपस्थिति, किसकी? ऑक्सीजन की उपस्थिति। मैग्नीशियम वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्या कर रहा है? अभिक्रिया कर रहा है। तो भाग लेने वाले तत्व कौन कौन से? मैग्नीशियम, ऑक्सीजन। और अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला तत्व कौन सा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले तत्व हैं वो कौन से? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। अभिक्रिया के जो फलस्वरूप बनकर तैयार हो रहा है वो क्या हो रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनकर के क्या हो रहा है? तैयार हो रहा है। अब यहाँ से एक बात पता चली हमें कि एक काम कीजिए, वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया कि एक काम कीजिए, जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उन्हें तो उत्पाद बता दीजिए, उन्हें क्या बता दीजिए? अभिकारक बता दीजिए, अभिकारक। ठीक है, जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले होते हैं उन्हें बना दीजिए अभिकारक। ठीक है, और जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले होते हैं उन्हें बना दीजिए उत्पाद। तब यहाँ से डेफिनेशन निकल के आई कि अभिकारक में, जो अभिकारक में भाग लेते हैं, जो तत्व अभिकारक में भाग लेते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? अभिकारक बोला जाता है। जो तत्व अभिक्रिया में भाग लेने वाले होते हैं उन्हें बोला जाता है अभिकारक। ठीक है, और जो तत्व अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं उन्हें बोला जाता है उत्पाद। तो ये कहलाने लगे क्या? ये कहलाने लगे अभिकारक, रिएक्टेंट, और ये कहलाने लगे उत्पाद, प्रोडक्ट। ठीक है, जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले होते हैं तत्व वो कहलाते हैं अभिकारक। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है? भाग लेने वाले। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या कहलाए? अभिकारक, यानी कि रिएक्शन कहलाए, रिएक्टेंट कहलाए। ठीक है, जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं जो तत्व, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? तत्व, अभिक्रिया के फलस्वरूप बनाए तो ये क्या? उत्पाद, प्रोडक्ट बनाए। ठीक है, प्रोडक्ट बन के तैयार हो तो इन्हें हम उत्पाद कहेंगे। ठीक है, अब वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया कि इसको एक काम करते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं अभिकारक में भाग लेने वाले को, फिर लिखते हैं अभिकारक के फलस्वरूप बनने वाले को। ठीक है, तो वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया और इस प्रकार से लिख दिया फिर इसे। ठीक है, इस प्रकार से लिख दिया वैज्ञानिकों ने। ठीक है, तो अब वैज्ञानिकों ने क्या किया कि जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले होते हैं उनको एक तरफ लिख लिया, अभिकारक के पश्चात जो बनते हैं उनको एक तरफ लिख लिया। तो ये कहलाने लगे अभिकारक, ये कहलाने लगे अभिकारक। क्या कहलाने लगे? अभिकारक। ठीक है, और ये कहलाने लगा उत्पाद। ठीक है, ये कहलाने लगा उत्पाद। तो उन्होंने एक और चीज बताई थी कि इनको अब पहचानेंगे कैसे कि किससे क्या बनाए। ठीक है, ये लग तो एक ही रहा है, मैंने मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये तो लग तो एक ही रहा है। ठीक है, तो अभी वैज्ञानिकों ने दिमाग लगा करके ये बताया कि इनको अलग करने का एक तरीका है। क्या है? अभिकारक से जब उत्पाद बनता है, अभिकारक से जब उत्पाद बनेगा तो एक एरो का चिन्ह लगा करके उसे प्रदर्शित कर दीजिए। एरो का चिन्ह लगा के, यानी तीर का निशान लगा के, तीर का चिन्ह लगा करके उसे प्रदर्शित कर दीजिए। तो यहाँ पे हमने एक तीर का चिन्ह लगा दिया। इसका जो मुंह रहेगा वो रहेगा उत्पाद की तरफ, और जो इसकी पूंछ रहेगी वो रहेगी अभिकारक की तरफ। ठीक है, अब बात करते हैं आगे क्या कहा उन्होंने। आगे ये कहा कि अभिकारक से उत्पाद बनते समय एक तीर का निशान लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि अभिकारक से क्या बना? उत्पाद बनाए, अभिकारक से उत्पाद बनाए। और जब अभिकारक से उत्पाद बनेगा तो इस प्रकार का चिन्ह तो आवश्यक ही आएगा, जरूरी आएगा। तो अब बात करते हैं मैग्नीशियम ऑक्सीजन की। तो वैज्ञानिकों ने ये दिमाग लगाया कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन एक जैसा लग रहा है, तो इससे ये नहीं पता चला कि किसके साथ अभिक्रिया हुई है, किसकी। तो मैग्नीशियम की अभिक्रिया हुई है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो बनाए मैग्नीशियम ऑक्साइड। तब वैज्ञानिकों ने एक बार फिर से दिमाग लगा के क्या कहा कि जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक हों या 2 या 2 से अधिक
उत्पादों, तो उनके बीच में हम प्लस लगा देते हैं उनको अलग करने के लिए, ठीक है। जब 2 या 2 से अधिक अभिकारकों या 2 या 2 से अधिक उत्पादों, तो उनको अलग करने के लिए क्या लगा देते हैं, प्लस का चिन्ह लगा देते हैं, प्लस का सिंबल लगा देते हैं। तो यहाँ पर हमने प्लस का सिंबल लगाया, तो अब ये बन करके तैयार हुई आपकी समीकरण। कौन सी समीकरण? तो जब हम किसी भी समीकरण को इस प्रकार से व्यक्त करते हैं, जब हम किसी भी समीकरण को इस प्रकार से व्यक्त करते हैं, तो ये आपकी कहलाती है शब्द समीकरण। क्या कहलाती है? शब्द समीकरण। जब हम किसी भी प्रकार की अभिक्रिया को शब्द के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो वह शब्द समीकरण कहलाती है, ठीक है। अब वैज्ञानिकों ने एक और दिमाग लगाया कि इसको हम लिख रहे थे, इसको भी लिखना पड़ रहा है, दोनों में हाथ का प्रयोग करना पड़ रहा है, हाथ से लिखना ही पड़ रहा है, ठीक है। हाथ को क्या तकलीफ देनी ही पड़ रही है। तो वैज्ञानिकों ने इसको और भी सिंपल करने के लिए एक और दिमाग लगाया, एक बार फिर से दिमाग लगाया, और उन्होंने ये कहा कि जिन तत्वों को हम ले रहे हैं उनका सिंबल उठा लीजिए। सिंबल का मतलब चिन्ह, मतलब प्रतीक उठा लीजिए। प्रतीक उठाने के बाद में उन्होंने क्या कहा कि मैग्नीशियम का प्रतीक हो गया Mg, ठीक है, और प्लस का प्लस आ रहा है। ऑक्सीजन का प्रतीक क्या हो गया O2, ठीक है, एरो का एरो आ गया, ठीक है, एरो लगने के बाद में, और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्रतीक आ गया MgO, ठीक है, MgO। अब ये समीकरण बनकर तैयार हो गई। तो इस प्रकार की समीकरण को क्या बोलेंगे हम? रासायनिक समीकरण। और ये कहलाई आपकी रासायनिक समीकरण। तो आपकी रासायनिक समीकरण वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। देखिए स्टार्टिंग से समझाते हैं। इसमें हमने एक मैग्नीशियम के तार को लिया और वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की अभिक्रिया से करवा करके मैग्नीशियम के तार को जलाया। जलाने के बाद में मैग्नीशियम ऑक्साइड जो हमें चूरन से प्राप्त हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ, ठीक है। अब वैज्ञानिकों ने एक दिमाग लगाया कि इसको क्यों ना सिंपल किया जाए। सिंपल करने के बाद में उन्होंने कहा जो अभिक्रियाएं भाग लेने उनको एक तरफ लिख लीजिए और जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बने उनको एक तरफ लिख लीजिए। तो अभिक्रियाएं भाग लेने वाले को हमने एक तरफ लिख लिया मैग्नीशियम ऑक्सीजन। अभिक्रियाएं भाग लेने वाले कौन से थे? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ठीक है। तो इनको हमने एक तरफ लिख लिया और जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले थे उनको हमने एक तरफ लिख लिया। अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बना था? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा था, ठीक है, इसको हमने एक तरफ लिख लिया। तो उन्होंने एक चीज बताई थी कि जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले होते हैं, जो तत्व अभिक्रिया में भाग लेने वाले होते हैं उनको उत्पाद कहते हैं, उनको क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। जो तत्व अभिक्रिया में भाग लेने वाले होते हैं उनको अभिकारक कहते हैं, ठीक है। तो ये कहलाए अभिकारक। मैग्नीशियम ऑक्सीजन क्या कहलाए? अभिकारक। और जो दो तत्व अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं, अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं जो तत्व, उन्हें कहते हैं हम उत्पाद, प्रोडक्ट बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं, ठीक है। तो वो उत्पाद कहलाने लगे। तो उन्होंने अब और भी दिमाग लगाया और एक शब्द समीकरण बना करके तैयार की वैज्ञानिकों ने। शब्द समीकरण बनाने के बाद में क्या हुआ? उन्होंने कहा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को ले लीजिए और बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो वैज्ञानिकों ने एक दिमाग लगा करके कहा कि ये लग तो एक ही रहा है, ये सभी चीज लग तो एक ही नहीं है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये लग तो एक ही नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा था किससे क्या बन रहा है? तो उन्होंने कहा था मैग्नीशियम ऑक्सीजन की अभिक्रिया करके नहीं है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो अभिकारक से जो उत्पाद बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड कहलाया उत्पाद और मैग्नीशियम ऑक्सीजन कहलाया अभिकारक। तब उन्होंने कहा था कि अभिकारक से उत्पाद बन रहा है। तो एक काम कीजिए, अभिकारक से जब हम उत्पाद बनाते हैं तो एक एरो लगा देते हैं, एरो लगा करके प्रदर्शित कर दीजिए। तो उन्होंने एक तीर का निशान यानी कि एरो लगाया, तो एरो का चिन्ह हुआ किसकी तरफ? मुंह हुआ उत्पाद की तरफ, और जो पूंछ थी उसकी वो हो गई आपकी अभिकारक की तरफ। किसकी तरफ? अभिकारक की तरफ हो गई, ठीक है। अब उन्होंने कहा था ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन एक सा लग रहा है। तो उन्होंने कहा था जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक हों या 2 या 2 से अधिक उत्पाद हों तो उनके बीच में एक सिंबल लगा देते हैं प्लस का, एक चिन्ह लगा देते हैं प्लस का, जिससे क्या ये पता चलता है किसके साथ किसकी अभिक्रिया हुई है, ठीक है। तो इससे ये पता चल रहा है मैग्नीशियम ऑक्सीजन की अभिक्रिया हुई है, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया हुई है, ठीक है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से मैग्नीशियम ने अभिक्रिया की है, इससे ये पता चल रहा है प्लस के चिन्ह से, ठीक है। और एरो के चिन्ह से ये पता चल रहा है कि मैग्नीशियम की वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया होने के बाद में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनकर के तैयार हुआ आपका, ठीक है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम शब्द समीकरण कहते हैं। जो शब्द के रूप में अभिक्रिया होती है उसे हम शब्द समीकरण कहते हैं। और फिर वैज्ञानिकों ने एक बार फिर से दिमाग लगाया कि इस अभिक्रिया में और इस अभिक्रिया में लिखना तो दोनों में ही पड़ रहा है, कष्ट तो दोनों में ही हो रहा है, परेशानी दोनों में ही आ रही है, क्यों ना इनके सिंबल को उठा करके और भी सरल किया जाए इस अभिक्रिया को, क्यों ना इनके सिंबल को उठा करके लिखा जाए, जो इनका प्रतीक चिन्ह होता है उनको उठा करके लिखा जाए। तो मैग्नीशियम के प्रतीक को उठाया उन्होंने, तो क्या प्राप्त हुआ? मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होता है? Mg, ठीक है, Mg लिख लिया। अब यहाँ पे प्लस आ रहा है तो प्लस आ गया यहाँ पे। ऑक्सीजन का प्रतीक उठाया उन्होंने, ऑक्सीजन का प्रतीक क्या? O2, ऑक्सीजन गैस, ठीक है, O2 उठा लिया और एरो का चिन्ह लगा दिया। क्यों? अभिकारक से उत्पाद बनाए, तो एरो का चिन्ह लगा करके मैग्नीशियम ऑक्साइड को लिख दिया। मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्रतीक है MgO, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इस प्रकार की अभिक्रिया को हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण। इस प्रकार की अभिक्रिया को बुलाता है रासायनिक समीकरण। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है।
तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 4 के साथ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना सीखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आप आज की वीडियो में फिलहाल इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको इस वीडियो में कोई डाउट आया हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या डाउट रह गया है, और यदि आपको डाउट ना हो फिर भी आप यह बता सकते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो भी कमेंट कर सकते हैं, नहीं अच्छा लगा हो तो भी कमेंट करके बता सकते हैं। हाँ, लेकिन हाँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, टाटा, जय हिंद।